करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2023। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म पहलवानों ने कितने पदक जीते? यानी भारतीय आर्म पहलवानों ने कितने पदक जीते? ए 3, बी 11, सी 6 या डी 15? हमारा आंसर है बी 11। 11 यानी 11 यानी 11। हमारे भारतीय आर्म पहलवानों ने 24 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक यानी 24 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कजाकिस्तान के अलमाटी, कहाँ पे? कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 11 पदक जीते। कितना? 11 नहीं 11। टीम ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। यानी कि क्या है? गोल्ड 3, सिल्वर 6, ब्रॉन्ज कितना है? 2। ठीक है, 8 3 11 कितना हो जाएगा? 11। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण कब शुरू होगा? ए 7 सितंबर, बी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर या डी सी 9 सितंबर या डी 10 सितंबर को? हमारा आंसर है बी 8 सितंबर से। भारत सरकार ने 8 सितंबर 2023 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण, कौन सा चरण है? तीसरे चरण को अधिसूचित किया है। तीसरे चरण में अतिरिक्त 55 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत आने वाले जिलों की कुल संख्या 343 यानी 343 हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिको इंडिया अपना नया खाद्य विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? पेप्सिको इंडिया अपना नया खाद्य निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? ए असम, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी पश्चिम बंगाल? हमारा आंसर है ए असम में। पेप्सिको इंडिया ने घोषणा की है कि वह असम के नलबाड़ी, कहाँ है? नलबाड़ी जिले में एक नया खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। संयंत्र के 2025 तक चालू होने की उम्मीद है और लगभग 500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह संयंत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में पेप्सिको का पहला खाद्य केंद्रित विनिर्माण संयंत्र होगा। यह लेज, आलू चिप्स, कुरकुरे, स्नैक्स और अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन करेगा। संयंत्र अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत तकनीक का भी उपयोग करेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर? हमारा आंसर है डी 9 सितंबर को। हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 9 सितंबर को। हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय प्लान है। यह दुनिया भर के स्कूलों और शैक्षिक संस्थाओं पर हमलों की बढ़ती संख्या के जवाब में स्थापित किया गया था।
यह दिन शिक्षा को हमले से बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई का आह्वान करने का एक अवसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने यूक्रेन को गोला बारूद, तोपखाने और तटीय रक्षा प्रणालियों सहित सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त $600 मिलियन की घोषणा की है? ए यूक्रेन, बी रूस, सी यूरोपीय संघ या डी संयुक्त राज्य अमेरिका? हमारा आंसर है डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त $600 मिलियन के प्रावधान की घोषणा की, जिसमें विभिन्न सैन्य उपकरण शामिल है, क्योंकि यूक्रेनी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों के साथ संघर्ष में संलग्न है। कितना सहायता कर? $600 मिलियन। 6 नंबर क्वेश्चन देते हैं, किस देश की नौसेना ने चरण 2 में भारतीय नौसेना के साथ वरुण 23 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? किस देश की नौसेना ने? ए फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, बी चीनी, सी रूसी या डी अमेरिकी? हमारा आंसर है ए फ्रेंच। वरुण नौसेना अभ्यास भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच एक द्विवार्षिक अभ्यास है। अभ्यास का 21वां संस्करण वरुण 2023 यानी वरुण 23 सितंबर 2023 में अरब सागर में आयोजित किया गया था। कब? सितंबर 2023 में। अभ्यास का दूसरा चरण 6 से 9 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। दूसरे चरण के बारे में पूछा, सेकंड। 7 नंबर क्वेश्चन देते हैं, आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित भारत किस देश में दूतावास खोलने की योजना बना रहा है? यानी भारत किस देश में अपना दूतावास खोलने की योजना बना रहा है? ए उज्बेकिस्तान, बी तिमोर लेस्ते, सी कंबोडिया या डी ब्रुनेई? हमारा आंसर है बी तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते में क्या दूतावास खोलने की योजना बना रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते में दूतावास खोलने की भारत की योजना की घोषणा करते हुए तिमोर लेस्ते और आसियान क्षेत्र के साथ मजबूत संबंधों के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस देश का दौरा किया? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर या डी थाईलैंड? हमारा आंसर सी सिंगापुर का दौरा किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार यानी 5 सितंबर 2023 को न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 सितंबर, बी 10 सितंबर, सी 10 सितंबर या डी 11 सितंबर को? हमारा आंसर है ए 8 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1966 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। 2023 का विषय है संक्रमण ने दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, अस्थायी और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण। अस्थायी और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था? शहर पूछ रहे किस शहर में? ए मुंबई, बी
दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। हमारा आंसर है सी बेंगलुरु। कहाँ है भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया? कहाँ? बेंगलुरु। देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज, जो ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में किया। ट्रांसफार्मर बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में 15वें एवेन्यू में स्थित है। कौन सी जगह? 15वें एवेन्यू। भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर की स्थापना बेंगलुरु के बिजली वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाप्त।